दोस्तों, आज की कहानी है तेल का व्यापारी। बड़े ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, अकबर बीरबल के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। बीरबल हमेशा ही बादशाह अकबर की समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देता था और दरबार में आए हुए मुकदमों का फैसला तुरंत कर दिया करता था। बात अकबर बीरबल के समय की है। नगर में दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने के लिए आते रहते थे। दूसरे देशों से भी व्यापार के सिलसिले में व्यापारी नगरी में आया करते थे। आपस में पैसे के झगड़े भी खूब होते थे। कुछ तो आपस में ही सुलझ जाया करते थे, लेकिन कुछ व्यापारियों के झगड़े दरबार तक भी पहुंच जाते थे। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। एक व्यापारी बादशाह अकबर के पास दरबार में आया। बादशाह ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया, जहाँपना, मैं एक तेल का व्यापारी हूँ और नगर में मेरी अपनी एक दुकान है जिसमें बैठकर मैं तेल बेचता हूँ। मेरे पास तेल ख़त्म होने को था, इसलिए मैंने एक दूसरे बड़े थोक के व्यापारी से तेल के कनस्तर लेने के लिए उसको 1000 सोने की असरफियाँ दी थी। उसने मुझे 10 दिन का समय दिया था तेल को पहुंचाने के लिए, लेकिन 20 दिन होने को आए उसने तेल नहीं पहुंचाया। मैंने जब उसके पास जाकर शिकायत की तो वह मुकर गया और बोलने लगा कि मैंने उसको कोई भी रुपये नहीं दिए। मैंने उसको याद दिलाया कि मैंने तुमको 1000 सोने की असरफियाँ दी थी तेल लेने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि तुम तो मेरे पास ही नहीं आए, फिर तेल किस बात का, और ना ही तुमने मुझे 1000 सोने की असरफियाँ दी। जहाँपना, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मेहनत की कमाई ख़त्म हो जाएगी। अब आप ही इंसाफ करें। अकबर ने दूसरे व्यापारी का पता पूछकर एक सैनिक को उसे बुलवाने के लिए भेज दिया। बादशाह अकबर का संदेश पाकर वह व्यापारी दौड़ा दौड़ा दरबार में चला आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बादशाह अकबर ने उसे बताया कि तुम्हारी शिकायत आई है कि तुमने 1000 सोने की असरफियाँ ले ली, लेकिन उसके बदले में व्यापारी को तेल नहीं दिया। दूसरे व्यापारी ने बताया, जहाँपना, यह झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई भी असरफियाँ नहीं दी, यह कभी भी मेरे पास नहीं आया। पहले व्यापारी ने कहा, नहीं जहाँपना, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने इसको 1000 असरफियाँ दी थी। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है जिसके सामने तुमने इसको असरफियाँ दी हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं जहाँपना, जब मैंने इसको असरफियाँ दी थी तो इसके नौकर के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने इसकी दुकान पर जाकर ही इसको असरफियाँ दी थी। नौकर को दरबार में बुलवाया गया, लेकिन उसने कहा कि कोई भी असरफी उसके सामने नहीं दी गई। मामला पेचीदा हो रहा था। बादशाह अकबर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। जब बादशाह अकबर का दिमाग चकराने लगा तो उसने व्यापारी से कहा, देखो, तुम्हारे पास कोई भी गवाह नहीं है, इसलिए यह कैसे साबित होगा कि तुमने असरफियाँ दी थी? दूसरे व्यापारी के पास तो उसका नौकर है जो यह कह रहा है कि उसके सामने कोई असरफियाँ नहीं दी गई। अब तुम ही बताओ, फैसला कैसे होगा? अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, तुम सब लोगों में से कोई मुझे यह बता पाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, पहला व्यापारी या फिर दूसरा व्यापारी? कई सारे दरबारियों ने पहले व्यापारी को ही झूठा बताया और कहा कि इसने कोई भी असरफियाँ नहीं दी है, जैसा कि नौकर कह रहा। बीरबल भी वहीं मौजूद था और वह दोनों व्यापारियों की बातें सुन रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, इनमें से कौन सच बोल रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। अभी इन दोनों व्यापारियों को इनके हाल पर छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा। अकबर ने पहले व्यापारी को कहा, देखो भाई, तुम्हारा मामला काफ़ी पेचीदा लग रहा है और हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, लेकिन दूसरे व्यापारी के पास गवाह है,
इसलिए उसका कसूर साबित नहीं हो पा रहा। इसलिए तुम इस नुकसान को अल्लाह द्वारा दिए गए नुकसान समझकर भूल जाओ और अपने व्यापार पर ध्यान दो। पहले व्यापारी ने कहा, जापना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मुझे मेरे रुपए वापस नहीं मिले तो मैं व्यापार कैसे कर पाऊंगा। इसी बीच बीरबल ने अकबर से कहा, जापना इन दोनों व्यापारियों को देखकर मुझे अपने तेल की याद आ गई। मेरे पास 3 तेल के कनस्तर रखे हैं और ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह तेल का एक एक कनस्तर ये दोनों व्यापारी अपने यहाँ पर ले जाकर बेच दें। मैं इनको इनका कमीशन दे दूँगा। तेल कितने ही दिन का पड़ा हुआ है और मैंने काफ़ी महीने से तेल को खोल कर भी नहीं देखा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम भी, तुम्हारे से इनका फैसला तो हुआ नहीं, ऊपर से इन पर अपना पुराना तेल भी थोप रहे हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जापना मैं तो मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ। यह दोनों अपने अपने एरिया के तगड़े तेल के व्यापारी हैं। मैं तो बस इनके ज़रिए अपना तेल बेचना चाहता हूँ। आप इनको मेरा तेल बेचने के लिए कहिए ना। बादशाह ने खींचते हुए कहा, ठीक है, मंगवा लो अपना तेल। बीरबल ने 3 नौकरों को बुलाया और उनको एकांत में जाकर कुछ समझा दिया। तीनों नौकर वहाँ से चले गए। दरबार की कार्रवाई को दोपहर बाद तक बर्खास्त कर दिया गया। दोपहर बाद सभी लौटकर दरबार में आ गए। तब तक नौकर भी 3 तेल के कनस्तर दरबार में ले आए थे। बीरबल ने तब तक एक तीसरे व्यापारी को भी बुलवा लिया था। बीरबल ने तीनों व्यापारियों से कहा, यह मेरे तेल के 3 कनस्तर हैं। तीनों में 20-20 किलो तेल भरा हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनको अच्छे दाम पर बेच दो। तुम्हारा 10 असरफियों का कमीशन मैं अलग से दे दूँगा। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। 10 दिन बाद सवेरे 10 बजे तुम सभी लोग दरबार में आकर मुझे मेरे पैसे लौटा देना। दूसरे व्यापारी ने कहा, बीरबल जी, तेल के 3 ही कनस्तर तो हैं, इनको तो मैं अकेला ही बेच दूंगा। इन दोनों व्यापारियों की ज़रूरत नहीं, आप तीनों कनस्तर मुझे ही दे दीजिए। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। तुम तो बेकसूर भी हो, इसलिए मैं तीनों को एक एक तेल का कनस्तर ही दूंगा। आप बस एक एक कनस्तर को ही बेच दीजिए, लेकिन तुम्हें यह काम 10 दिन के भीतर ही हर हालात में करना होगा और 10वें दिन जो समय दिया गया है उस समय पर दरबार में हाजिर होकर पैसा मुझे देना होगा, 10 दिन से पहले नहीं। तीनों व्यापारी तेल के कनस्तर लेकर चले गए। अकबर ने खींच कर कहा, बीरबल को कहा, बीरबल तुम भी हर जगह अपनी टांग अड़ा देते हो। वह व्यापारी यहाँ पर अपना फैसला करवाने के लिए आए थे, ना कि तुम्हारा तेल बेचने। फैसला तो तुमसे हुआ नहीं। वह व्यापारी जो इंसाफ मांगने आया था हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। लगता है मुझे पूरा दरबार ही बदलना पड़ेगा। कोई भी काम का नहीं है, कोई भी फैसला उनसे नहीं होता। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उधर जब पहले तथा तीसरे व्यापारी ने तेल बेचने के लिए एक व्यक्ति को तेल दिखाने के लिए ढक्कन को हटाया तो तेल के ढक्कन पर चिपकी हुई एक सोने की असरफी नज़र आई। उन्होंने वह असरफी निकाल कर अपने पास रख ली और सोचा कि शायद बीरबल ने भूल से यह असरफी यहाँ पर रख दी होगी। एक असरफी प्रति किलो के हिसाब से तेल को बेच दिया गया। उधर दूसरी तरफ दूसरे व्यापारी ने भी जब तेल दिखाने के लिए जैसे ही कनस्तर के ढक्कन को खोला तो ढक्कन के नीचे उसे भी एक सोने की असरफी नज़र आई। उसको भी लगा कि यह गलती से यहाँ पर आ गई होगी, लेकिन उसके बेईमान मन ने सोचा कि बीरबल का यह तेल तो काफ़ी पुराना है और बीरबल को इस असरफी के बारे में भी कहाँ याद होगा कि उसने कनस्तर में कभी कोई असरफी भी रखी थी। इसलिए उसने उस असरफी को अपने लड़के को दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर तिजोरी में रख दो। उसके बाद उसने तेल को एक असरफी प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। कनस्तर में 25 किलो तेल निकला। यह जानकर दूसरा व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल ने तो 20 किलो के हिसाब से ही कनस्तर में तेल डाल कर दिया था। 5 किलो जो ज़्यादा तेल निकला है इसके बारे में बीरबल को पता ही नहीं होगा। इसलिए उसने जो 5 असरफियाँ फालतू में मिली उनको भी उसने अपने लड़के को तिजोरी में रखने के लिए दे दिया। तीनों व्यापारी 10 दिन के बाद तय समय पर दरबार में हाजिर हो गए। पहले और तीसरे व्यापारी ने
26-26 सोने की असरफियाँ बीरबल को दे दी, लेकिन दूसरे व्यापारी ने सिर्फ 20 असरफियाँ ही बीरबल को दी। बीरबल ने पहले तथा तीसरे व्यापारी से पूछा कि तुमने तेल किस भाव पर बेचा। दोनों ने बताया कि उन्होंने 1 असरफी प्रति किलो के हिसाब से तेल को बेचा है। बीरबल ने पूछा तो फिर 6 असरफियाँ कहाँ से आई। दोनों ने जवाब दिया कि तेल 25 किलो था तथा 1 असरफी ढक्कन के नीचे चिपकी हुई थी। बीरबल उनकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ। जब दूसरे व्यापारी से पूछा गया तो उसने भी कहा कि उसने भी तेल को 1 असरफी प्रति किलो के हिसाब से ही बेचा है। बीरबल ने दूसरे व्यापारी को कहा, अच्छी बात है, लेकिन तुम सिर्फ 20 असरफियाँ ही मुझे क्यों दे रहे हो। दूसरे व्यापारी ने उत्तर दिया, बीरबल जी, 20 असरफियाँ ही तो दूंगा। 20 किलो तेल की 1 असरफी के हिसाब से 20 असरफियाँ ही तो बनती हैं। बीरबल ने कहा, लेकिन दोनों व्यापारी तो मुझे 26-26 असरफियाँ दे रहे हैं। दूसरे व्यापारी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता वे 26 असरफियाँ क्यों दे रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं बताता हूँ वे 26 असरफियाँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 25 किलो तेल को बेचा है और 1 असरफी उनको तेल के ढक्कन के नीचे मिली है। मैंने तुम तीनों को 25-25 किलो तेल कनस्तर में डलवा कर दिया था। दूसरे व्यापारी ने कहा, बीरबल जी, यह तुम क्या कह रहे हो। कनस्तर में तो 20 किलो तेल ही था और मेरे कनस्तर में तो कोई असरफी भी नहीं निकली। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बीरबल ने कहा, तुम तो बड़े झूठे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने 20 किलो ही तेल बेचा है। जिसको तुमने तेल बेचा है, क्या तुम उसको जानते हो। व्यापारी ने कहा, नहीं, मेरे पास ना तो कोई गवाह है और जिसको मैंने तेल बेचा मैं उसको भी नहीं जानता। वह कहाँ रहता है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वह कोई अनजान आदमी था। इसके बाद बीरबल ने एक नौकर को बुलाया और एकांत में जाकर उसको कुछ समझाया। नौकर वहाँ से चलकर सीधा दूसरे व्यापारी के घर पर चला गया। वहाँ जाकर उसने व्यापारी के लड़के से कहा, चलो भाई, तुम्हारे पिता ने तुमको दरबार में बुलवाया है और अपने साथ में वे 6 असरफियाँ भी ले चलो जो तुम्हारे पिताजी ने तुमको तिजोरी में रखने के लिए दी थी। इस बीच अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है। एक तो तुमने इस व्यापारी से अपना तेल बिकवाया, ऊपर से इस व्यापारी पर शक भी कर रहे हो। मुझे भी याद है कि तुमने 20 किलो तेल कहकर ही इसको दिया था। बीरबल ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं जहाँपना, थोड़ी सी और देर ठहर जाइए। थोड़ी ही देर में नौकर व्यापारी के लड़के के साथ दरबार में आ गया। बीरबल ने लड़के से पूछा, हाँ बेटा, क्या तुम वे असरफियाँ लेकर आए हो जो तुम्हारे पिता ने तिजोरी में रखने के लिए दी थी। लड़के ने बीरबल को 6 असरफियाँ जेब से निकाल कर दे दी। बीरबल ने असरफियाँ अकबर को दिखाई। 1 असरफी पर शाही मोहर लगी हुई थी। अकबर ने लड़के से पूछा, तुम्हारे पास यह असरफियाँ कहाँ से आई। लड़के ने अपने भोलेपन से कहा, जहाँ पनाह, यह सब असरफियाँ मेरे पिता ने मुझे तिजोरी में रखने के लिए दी थी। यह सुनकर दूसरे व्यापारी ने बीरबल से कहा, यह तो मेरे द्वारा बेचे गए किसी और तेल से कमाई हुई असरफियाँ हैं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तो यह शाही मोहर लगी असरफी तुम्हारे पास कहाँ से आई। व्यापारी कोई भी जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा, जहाँ पनाह, यही व्यापारी बेईमान तथा झूठा है। पहले वाला व्यापारी सच बोल रहा है। इसने पहले व्यापारी से 1000 सोने की असरफियाँ ली और उसके बाद यह मुकर गया। बीरबल ने आगे कहा, जहाँपनाह, इस व्यापारी का झूठ पकड़ने के लिए ही मुझे यह तेल बेचने का नाटक करना पड़ा। मेरा इतना वेतन नहीं है कि मैं 3-3 कनस्तर तेल के भरकर घर पर रख सकूं। तेल तो मैंने एक दोस्त व्यापारी से मंगवाया था जिसको यह नौकर लेकर आए थे। तीनों कनस्तर में मैंने 25-25 किलो तेल डलवा कर 20-20 किलो बताया था ताकि बेईमान व्यापारी का पता चल सके। इसके अलावा मैंने शाही मोहर लगी 1 असरफी ढक्कन के नीचे चिपका दी थी ताकि मेरा शक यकीन में बदल जाए। पहले तथा तीसरे व्यापारी ने अपना काम ईमानदारी से किया। उन्होंने
25 किलो तेल के पैसे ही मुझको दिए और शाही मोहर लगी असरफी भी वापस कर दी। लेकिन इस दूसरे व्यापारी ने ना तो मुझे 5 किलो तेल के पैसे दिए और ना ही शाही मोहर लगी असरफी वापस की। लड़का जिन असरफियों को लेकर आया है उनमें शाही मोहर लगी असरफी भी है। साफ साफ साबित हो रहा है कि यह व्यापारी ही बेईमान है। अकबर ने व्यापारी को जेल में डालने की धमकी दी तो उसने अपना कसूर मान लिया और बताया कि उसने पहले व्यापारी से तेल देने के बहाने 1000 सोने की असरफियाँ ली थी, लेकिन उसने तेल कभी भी नहीं दिया। अकबर ने दूसरे व्यापारी पर 200 असरफियों का जुर्माना लगाकर 1200 असरफियाँ पहले व्यापारी को वापस करने के लिए कहा। पहले व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और 100 असरफियाँ इनाम के तौर पर बीरबल को दे दी। बीरबल ने उन असरफियों में से 50 असरफियाँ उस लड़के को दे दी और कहा, तुम एक सच्चे तथा ईमानदार युवक हो और आगे से व्यापार में ऐसे ही अपनी ईमानदारी दिखाना। बादशाह अकबर ने भी बीरबल को सही न्याय करने के लिए कुछ इनाम दिया तथा उसका वेतन भी बढ़ा दिया, जैसा कि उसने कटाक्ष किया था। दोस्तों, इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से एक और मामले को सही तरीके से सुलझा दिया और इस बहाने अपने व्यापारी मित्र का तेल भी बेच दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।